हाय गाइस, वेलकम टू उमेश सर्किटिक इंग्लिश क्लास चैनल। दोस्तों, आपका उमेश सर्किटिक इंग्लिश क्लास चैनल में स्वागत है और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा विद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों, इसके बारे में जान लीजिएगा कि कहाँ कहाँ उपयोगी एसएससी मेंस में 25 से लेकर के 30 नंबर तक आता है दोस्तों। और यहाँ तक कि एसएससी 10+2 में भी, एसएससी सीपीओ साइंस में भी 25 नंबर से लेकर 30 नंबर तक आता है। और जीएसटी में जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेटर में भी इसे 10 नंबर का गौरव प्राप्त है और यहाँ तक कि स्टेनोग्राफर में भी 10 नंबर का आता है। तो 10 से ज्यादा भी मार्क्स से आ सकते हैं, तो आपको उसमें पूरे के पूरे मार्क्स मिले, इसलिए आपको मेरा फुल कट 60% पढ़ना पड़ेगा। और वादा करते हैं चाहे वो आपके जितने भी एग्जाम होंगे उसमें कोई भी मिस नहीं होगा। तो आइए हम आपको दिखाते हैं विद इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, चलते चलते लिखा हुआ क्वेश्चन में कभी कभी ही सेट टू मी होगा, कॉमा स्टार्ट होगा, क्वेश्चन वर्ड लिखे होंगे, क्वेश्चन वर्ड भी बताते कैसे होते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ लिखा भी होगा, नहीं भी लिखा हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, शेष जो आपके रेस्ट वाक्य होंगे, वर्ड होंगे, वो होंगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। दोस्तों, इस क्वेश्चन मार्क को देख करके बाहर आप क्या क्या करेंगे। अगर अकेला से आता है दोस्तों तो बाहर आपको आस्क करना है, और अगर अकेला से आता है तो क्या करना दोस्तों, आस्क करना है। और अकेला से जाता है तो आस्क करना है, सेड है तो आस्क करना है, सही है तो आस्किंग। ये कहाँ करना है, बाहर करना है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में करना है। और कभी कभी इसके स्थान पे आप से है तो इंक्वायर लिख सकते हैं, से है तो इंक्वायर्स लिख सकते हैं, सेड है तो इंक्वायर लिख सकते हैं, सही है तो इंक्वायरिंग भी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, बाहर आपने देखा कि अकेला होगा से तो इनमें से अप्लाई करना है, लेकिन से टू करके आ जाए दोस्तों, तो अगर आपको से टू करके आएगा तो से टू डिलीट करेंगे, उसके स्थान क्या भरेंगे, आस्क भर देंगे। से टू होगा तो इसको हटाएंगे, इसके स्थान पे आस्क भर देंगे। से टू होगा तो इसको हटाएंगे, आप आस्क कर देंगे। और सेइंग टू होगा तो सेइंग टू हटा करके क्या करेंगे दोस्तों, आस्किंग कर लेंगे। ये बाहर का काम करना पड़ेगा आपको रिपोर्टिंग वर्ब में। और एक काम और करना पड़ेगा, अगर आप इसको अप्लाई नहीं करते हैं आस्क वाला, कभी कभी इसको अप्लाई किया जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ से टू है तो से टू हटाएंगे, इंक्वायर आप लिखना पड़ेगा। और अगर से टू हटाएंगे तो इंक्वायर्स आप लिखना पड़ेगा, और से टू होगा तो आप इंक्वायर्ड आप लगाना मत भूलिएगा दोस्तों। और अगर सेइंग टू होगा तो आपको इंक्वायरिंग आप लिखना पड़ेगा दोस्तों। ये काम करना पड़ेगा आपको, कहाँ पर, बाहर रिपोर्टिंग वर्ब में। जैसा कि आपको बता दें, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, से टू है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। अगर आप आस्क्ड अप्लाई करते हैं तो सिर्फ आपको क्या लिखना पड़ेगा, आस्क्ड लिखना पड़ेगा। और अगर आपको इंक्वायर्ड वाला अप्लाई करते हैं तो आपको इंक्वायर्ड आप लिखना पड़ेगा, यदि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर आपको आपकी जरूरत नहीं दोस्तों। ये तो रहा बाहर का कार्य। अब आपको क्या करना है, अंदर क्या करना पड़ेगा, आइए बताते हैं। अंदर आपको ये काम करना पड़ेगा, यहां तक हेल्पिंग वर्ब के बाईं ओर पूरा का पूरा ओके कर लेना होगा। इधर का आपका आंसर हो गया, ये सब तरह ओके हो जाएगा। और क्वेश्चन वर्डों की बात करें, क्वेश्चन वर्ड में जैसे आपके व्हाट है, व्हेन है, वेयर है, हाउ है, हु है, हुम है और हुज है, तो ये सारे हैं। और विच है, ये आपके क्वेश्चन वर्ड है। तो यहां तक आपको क्या करना पड़ेगा, सारा ओके कर लेना होगा। ये आपका दोस्तों ओके हो जाएगा, यहां तक का आंसर हो जाएगा। बचेगा कितना, बचेगा आपका इतना वाक्य बचेगा। इसको क्या करेंगे, जरा देखिएगा। इसको करेंगे, इसे सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। रूल कहता है फुल स्टॉप के रूप में लाएं। काहे में लाएं दोस्तों, फुल स्टॉप के रूप में लाना पड़ेगा। और फुल स्टॉप पे लाने का मतलब हुआ, इस जैसे क्वेश्चन मार्क को हटाएंगे जो ये हेल्पिंग वर्ब है कहां चली आएगी, अंदर आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू रूल जैसे ही आप क्वेश्चन मार्क हटाएंगे हेल्पिंग वर्ब अंदर आ जाएगी। और जैसे अंदर आ जाएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको एक काम करना पड़ेगा दोस्तों। फिर आपको एक काम ये करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले फुल स्टॉप के रूप में लाएं। फुल स्टॉप के रूप में लाने के बाद आपको नोट में बता दें, आपको एक काम करना होगा। वो कौन सा काम होगा दोस्तों, पूर्व के सारे नियम लगाएंगे। मतलब फुल स्टॉप पे लाने के बाद क्या करेंगे, पूर्व के सारे नियम लगाएं। पूर्व के सारे नियम लगाएं। पूर्व के सारे नियम कौन कौन से हैं
उनको आपको समझना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं पूर्व के सारे नियम कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि पूर्व के नियम कौन कौन से आप लगाएंगे। और आइए देखते हैं, सबसे पहला काम है कि यदि बाहर का भाग प्रेजेंट में है तो आपको दो काम करने पड़ेंगे। कौन कौन से? आपको पर्सन बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा दोस्तों? पर्सन चेंज करना होगा। नोट नंबर 1 में सबसे पहले आप पर्सन चेंज करेंगे। पर्सन चेंज करें। कौन कौन से? वो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। दूसरे नंबर पे दोस्तों ये फिर क्या करेंगे? उचित टेंस देंगे। उचित टेंस देंगे, उचित टेंस रखें और उसके बाद आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। पावर रख लेंगे, फिर आपको क्या जरूरत की है नहीं। और यहां तक दोस्तों, यहां तक देखिएगा, यहां बीच में कोई चीज नहीं लगेगी, कोई कंजक्शन नहीं लगेगा। कंजक्शन कौन सा लगेगा? जीरो लगेगा। और कुछ लिखा हो, यही सब क्या हो जाएगा दोस्तों? इनडायरेक्ट में यही सब क्या बन जाएगा? क्वेश्चन वर्ड। और कुछ लिखा हो, सभी क्या बन जाएंगे? ये सभी कंजक्शन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? कंजक्शन बन जाएंगे। तो आइए हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं। सभी ये क्वेश्चन, सभी ये क्या बन जाएंगे? कंजक्शन बन जाएंगे। और यदि आपका बाहर का भाग काहे में होगा? प्रेजेंट फ्यूचर में होगा। तो अंदर के भाग में दो काम करेंगे। पहला पर्सन बदलेंगे, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन बदलेंगे। उसको बदलने के बाद उचित टेंस रखेंगे और आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि बाहर का भाग पास्ट में रहा तो आपको 4 काम करने पड़ेंगे। पहला पर्सन बदलेंगे, पर्सन चेंज करें। क्या चेंज करेंगे दोस्तों? पर्सन बदलेंगे। फर्स्ट और सेकंड पर्सन जो भी होते हैं उनको आप जाएंगे और अंदर के भाग से डिलीट कर देंगे, बाहर से मांग कर फिल करेंगे, वो काम करेंगे। उचित टेंस देंगे। तीसरे नंबर पर नियर को किसमें बदलेंगे दोस्तों? नियर को दूर में बदले। नियर को दूर में बदले मतलब जो डिस्टेंस है उसमें चेंज करेंगे। और फिर अंत में एक बार, केवल एक बार, कितनी बार दोस्तों? केवल एक बार टेंस बदले। ये काम आपको करना होगा और इसके बाद आपको क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। इसके आपको आगे जाना नहीं, पावर रख लीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। तो आइए मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताना चाहता हूं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ही सेड टू मी लिखा है दोस्तों, और आगे है हाउ आर यू लिखा है दोस्तों। क्वेश्चन मार्क है, हमें इसका आंसर लाना है। तो आपको बता दिया गया है, जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन मार्क, इसलिए यहां पे क्या देंगे? आप यहां पे आस्क कर दीजिए। आ देंगे, क्वेश्चन शुरू हो चुका है दोस्तों। और यहां तक सर ने कहा, क्या कहा? यहां तक ओके, इतना उत्तर हो गया। बचा कितना दोस्तों? बचा तो सिर्फ इतना है। जैसे आप क्वेश्चन मार्क हटाएंगे, आर कहां जाएगा? अंदर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यू आर, फुल स्टॉप पे लाना है। अब यहां तक हो गया है। अब आपको पता है कि ये दुश्मन है, ये अंदर के भाग का सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन सबने क्या बताया था? चेंज हो जाता है। यहाँ सीट खाली हुई काहे की? सब्जेक्ट की खाली हुई दोस्तों। और ये मांगने के लिए कहां पहुंचेगा? सीधे सेकंड पर्सन चेंज इनटू को कहती है ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट। आप मांग क्या रहे हैं? सब्जेक्ट। तो दोस्तों यही से पता चलता है कि आप सब्जेक्ट मांग रहे हैं, इसके पास ऑब्जेक्ट है और मुझे मी का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मी का सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या बनेगा दोस्तों? आई बनेगा। आई के साथ क्या लगेगा? ना तो आर लगता है, ना इस लगता है। लगता क्या? एम लगता है। तो क्या हो जाएगा? आई एम हो जाएगा। अगर बाहर प्रेजेंट फ्यूचर होता, जरा देखिए यहाँ पे प्रेजेंट फ्यूचर होता तो इतना ही हमारा आंसर होता। लेकिन है क्या दोस्तों? है यहाँ पे पास्ट है, मतलब सेकंड फॉर्म है। इसलिए आपको सर ने बताया था कि अगर पास्ट होगा तो क्या नियर आया है? नहीं आया, टेंस आ गया है। एम किसमें बदलेगा? एम चेंज होगा वाज में। तो आपका टोटल आंसर आएगा क्या? आई वाज। इतना पहले से आप ले आए हैं तो टोटल आंसर आपका क्या होगा दोस्तों? टोटल आंसर होगा, जो आंसर टोटल आएगा वो क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी हाउ आई वाज। ये हो जाएगा दोस्तों। लेकिन
बच्चे हमारे क्या करते हैं, बच्चे हमारे गलतियां कर देते हैं। वो क्या करते हैं दोस्तों, वो गलतियां ये कर देते हैं कि कभी कभी वो ऐसे ही रख देते हैं, और ऐसे रखोगे तो दोस्तों गलत हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है इसी तरह आपको करना पड़ेगा। वो किस तरह रख देते हैं जरा हम आपको बता देते हैं। वो इस तरह रख देते हैं। वो रखते कैसे हैं, वो आर यू लिख देते हैं, पुलिस स्टाफ हो गया बोलते हैं अरे भाई गलत हो गया, और फिर इसको फटाक से चेंज कर देते हैं। इसको जाएंगे यहां जाएंगे, आई लिख दिया आर आई। कभी दोस्तों आर आई हुआ है, अरे भैया नहीं हुआ। तो इसलिए क्या है, ये तरीका आपका गलत है। वाज आई बिल्कुल गलत है। तो इस तरह आप बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसी गलती करना नुकसान हो सकता है। 2 नंबर जाएंगे, जितने नंबर का होता है उतने नंबर चले जाएंगे। माइनस मार्किंग है तो और प्रॉब्लम है। तो सर का कहना पुलिस स्टाफ पे आने के लिए आप क्या करेंगे, यू आर करना पड़ेगा दोस्तों। और जब यू आर करेंगे तो आपको पता है ये डिलीट होगा। टाइप सीट खाली सब्जेक्ट की पहुंचे कहां पे, बी के पास, और इसके अकॉर्डिंग आप रखेंगे। तो यहाँ पर मी से सब्जेक्ट मांगेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। मी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, लेकिन सब्जेक्ट है तो आई हो जाएगा, तो आई साथ एम लगेगा। और जब आई एम होगा तो बाहर चेक करेंगे, प्रेजेंट फ्यूचर होता तो आंसर आ जाता, लेकिन है क्या, पास्ट है, इसलिए 2 काम, नियर है नहीं, टेंस बदलेंगे, एम किस मतलब वाज में, तो आई वाज हो जाएगा। इतना उत्तर है और इतना है, दोनों को सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी हाउ आई वाज, यही हमारा आंसर होगा। जो बच्चा इस पर मारेगा उसको मिलेंगे मार्क्स, और जो नहीं मारेगा उसको नुकसान उसका हो सकता है। तो ये देखा आपने, जब बाहर क्या हो, बाहर आपका भाग पास्ट में होगा, उसका क्वेश्चन आपने देख लिया। तो आइए मैं एक प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में चर्चा करूं। क्वेश्चन आइए देखते हैं वो कौन से क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, उसके बारे में आइए जानते हैं। तो देखिएगा एक बार फिर से, क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है दोस्तों, सी हैज सेड टू, और आगे लिखा हुआ है हिम है। एक लड़की ने लड़के से पूछा है, क्या पूछा है, क्वेश्चन किया है हाउ ओल्ड आर यू, लिखा हुआ है। हमें इसका उत्तर देना है। तो दोस्तों जैसा कि पता है, सर का कहना है कि कुछ हेल्पिंग वर्ब के पहले पहले पूरा कंजक्शन बन जाएगा। तो जी हाँ, यहां पर यहां तक क्या हो गया, ओके हो गया। यहाँ पे 0 अप्लाई करेंगे, कुछ नहीं अप्लाई करेंगे। और क्वेश्चन मार्क को देखा तो यहाँ पे दोस्तों सेड टू लिखा है। सेड टू किसमें बदलता है, आस्क्ड में बदलता है। और आप अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो इंक्वायर्ड आप लिखना पड़ेगा। चलो इस बार हम इंक्वायर्ड आप वाला लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इंक्वायर्ड आप आई लिख देते हैं। अगर आप इसको नहीं लिखते हो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या लगेगा, इंक्वायर्ड आप लिखना पड़ेगा। हाँ, अगर आप आस्क लिखोगे तो केवल आस्क लिखना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम, कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहां तक तो उत्तर हो गया दोस्तों। बचा कितना है, इतना बचा है, और इसका जैसे ही आप उत्तर निकालोगे आपका उत्तर हो जाएगा। कहता है, रूल कहता है क्या करो, फुल स्टॉप के रूप में लाओ। आइए फुल स्टॉप के रूप में लाते हैं, इसको हटाएंगे, आर कहां चला जाएगा, अंदर हो जाएगा। तो ये देखिएगा क्या हो जाएगा, यू आर। आपको बता दें कभी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा दोस्तों, यू आर 10 years ऐसे ही रहा होगा ना, ओल्ड। तो जब इसमें क्वेश्चन मार्क आर निकल के बाहर जाएगा ना, क्वेश्चन मार्क हटाएंगे तो आर अंदर आ जाएगा ना, तो फिर आप समझ गए होंगे क्यों ऐसा करना पड़ता है। बात मेरी पूरी समझ में आ गई होगी। और इस तरीके से ये देखिए, ये क्या होगा दोस्तों, डिलीट होगा। सीट का है खाली हुई, सब्जेक्ट की खाली हो गई है। हमें कहां जाना पड़ेगा, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। इसके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, मुझे जरूरत क्या है कि ये सब्जेक्ट है। हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, आना चाहिए, ही होता है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या लगता, नहीं लगता है, और ही के साथ लगता है एम, नहीं लगता है, क्या लगता है, इज लगता है। तो यानी यहां तक हमारा काम ओके हो गया। अब देखते हैं क्या बाहर अगर प्रेजेंट फ्यूचर होगा तो हमारा उत्तर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर बता गया है कि बाहर पछली फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट का है, और अगर प्रेजेंट का है तो फिर आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। पावर में लीजिए, इतना ये लिखिए, इतना ये लिखिए, आपका आंसर आ चुका है। तो जो आंसर आएगा दोस्तों वो कौन सा होगा, वो आंसर होगा सी हैज आस्क्ड हिम हाउ ओल्ड तक आपने पहले ओके कर रखा है, तो हाउ ओल्ड तो पहले हो गया। इतना ये उत्तर आया है, और यही दोस्तों हमारा आंसर है। अगर बाहर का भाग प्रेजेंट में ना होता, पास्ट में होता, तो फिर आप टेंस बदलते। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब प्रेजेंट है
प्रेजेंट परफेक्ट इसको कहते हैं, इसलिए हम इसको टेंस नहीं बदलेंगे, सिर्फ बदलेंगे तो पर्सन बदलेंगे, उचित टेंस रखेंगे। और जैसा कि आपको यहाँ उचित टेंस समझ में आ रहा होगा, नियर को दूर में नहीं बदलेंगे क्योंकि बाहर का भाग प्रेजेंट में है, टेंस भी नहीं बदलेंगे क्योंकि बाहर का भाग पास्ट में, सॉरी प्रेजेंट में है। तो दो काम होंगे यदि बाहर प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो दोस्तों। और आइए देखते हैं आगे आगे कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। अरे एक क्वेश्चन को और देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बड़े ही सरल हैं, बड़े ही अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत आसान है और आप इसी तरह चलिए तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन और लेके आ रहा हूं, जरा देखिएगा वो क्वेश्चन कौन सा है। ये लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन है ही लिखा हो दोस्तों, ही विल से टू हर लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, फादर्स, और आगे क्या दोस्तों, फादर्स नेम लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक, तो आइए यहां तक क्या हो जाएगा, ओके हो जाएगा। फिर सेटू है, सेटू में सर जी बताया कि आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, आस्क लिखना पड़ेगा। यहां तक काम हो गया दोस्तों, यहां तक का काम हो गया, चलो यहां तक ओके हो गया, यहां तक का आंसर आ गया। अब इसे मुझे फुल स्टॉप पिलाना है, तो ये दोस्तों आपके पिता का नाम, ये पूरा सब्जेक्ट है। और अब इस कहां जाएगा, अंदर, इसको हटाएंगे, ये अंदर वो तो क्या बनेगा, योर फादर्स नेम इज हो जाएगा। अब यहां पे देखते हैं, ये फुल स्टॉप पे तो आ गया है दोस्तों। फिर क्या कहता है, बुक कहती है सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए कि दुश्मन आ गए, मतलब सेकेंड पर्सन आ गया है, सेकेंड पर्सन आ गया। क्या चाहिए आपको, इंग्लिश में बोले तो यहाँ जीरो हो गया और यहाँ पे खाली क्या हुआ है, पजेसिव एडजेक्टिव खाली हुआ है। क्या खाली हुआ दोस्तों, पजेसिव एडजेक्टिव खाली हुआ है। ये कहाँ चलेगा, यहाँ पे चलेगा। सेकेंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पास पहुंचे, जी हाँ पहुंच गए। अब मुझे पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, तो दोस्तों जब पजेसिव एडजेक्टिव तो हर के पास जाएंगे। हर का क्या होता है, सी होता है, सी सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। मुझे वो भी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, हर चाहिए, पजेसिव एडजेक्टिव। हम क्या करेंगे, हर फादर नेम इज हो जाएगा। फिर देखते हैं क्या बाहर प्रेजेंट फ्यूचर है। जी हाँ बिल्कुल अर्जुन की तरह आपको देखना है। यहाँ देखिए, यहाँ पे ओके हो गया, पर्सन बदल गया है, आपको बाहर देखना है, बाहर क्या है, अरे भाई फ्यूचर है। और जब फ्यूचर है तो टेंस बदलना और नियर बदलना बिल्कुल मना है। तो दोस्तों आपका आंसर आ चुका है, यहां तक पहले से आंसर है, इतना ये आ चुका, तो उनको ऐड करिए तो आपका क्या बना, देखिएगा आंसर आ चुका है, ही विल और आस्क हर व्हाट, इतना ये बचा, इसको आप लिख दीजिएगा, हर फादर्स नेम इज। टेंस क्यों नहीं बदला, टेंस इसलिए नहीं बदला क्योंकि बाहर फ्यूचर है, इसीलिए इस नहीं बदलेंगे। और ना ही दोस्तों नियर आया है, उसको भी नहीं चेंज करेंगे, ये काम आपको करना पड़ेगा। और आइए देखते हैं अब आगे आगे क्या करना है। आगे कुछ क्वेश्चनों की बात करें, अब क्वेश्चन हम आपको कराते हैं और आइए चलते हैं दोस्तों आगे। आगे क्वेश्चनों की बात जारी रहे तो देखते हैं क्वेश्चन। तो ये सभी क्या बन जाएंगे दोस्तों, कंजक्शन बन जाएगा। जितना भी आपको मिलेगा सारा का सारा क्या बन जाएगा दोस्तों, कंजक्शन बन जाएगा। तो बढ़िया है, जो कुछ भी लिखा रहेगा वो सब सारा आपको यहाँ तक सब कंजक्शन बन जाएंगे। और क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चनों पे लगातार चर्चाएं जारी हैं, क्वेश्चन हमें करना है। और आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चनों की मैं बात करूं, वो क्वेश्चन कैसे करने हैं दोस्तों। जैसा कि लिखा हुआ है, वो क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है सी, क्या लिखा दोस्तों, सी सेट टू, और लिखा हुआ है मी लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है हु आर
यू लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, हु आर यू लिखा है, हमें इसका आंसर देना है। जैसा कि आपको पता है कि अगर क्वेश्चन मार्क होगा तो अगर सेट टू आएगा तो आस्क्ड में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा दोस्तों, सेट टू आने पे सेट टू डिलीट होगा, आस्क्ड में हो जाएगा। यानी बाहर आपको क्या करना पड़ेगा, आस्क्ड कर लेना पड़ेगा। और अगर जरूरत पड़ी तो आपको इंक्वायर्ड ऑफ लिख देना होगा। तो आइए इस बार मैं इंक्वायर्ड ऑफ लिखता हूं दोस्तों, क्योंकि आप घबरा रहे होंगे। इंक्वायर्ड ऑफ, लेकिन ध्यान दीजिएगा आस्क्ड डबल स्टार है, यानी आस्क्ड बहुत अच्छा है, यानी ये वाला ज्यादा अच्छा है, ये वाला कम अच्छा है। जब दोनों ऑप्शन में दिए हो तो आप इस पे ही मारिएगा, इस पर कम मारिएगा। लेकिन अगर आप रिटर्न लिखते हैं दोनों सही दोस्तों। यहां तक क्या होगा, क्वेश्चन मार्क देखा, बाहर ही कर लिया और यहां तक हमारा ओके हो गया। यहाँ पे फेविकोल 0, कुछ नहीं है। मजा कितना है, जब इसको फुल स्टॉप पिलाना, फुल स्टॉप पिलाएंगे क्या करेंगे, ये अंदर आ जाएगा तो वो क्या जाएगा, यू आर हो जाएगा। यू क्या होगा, डिलीट होगा। क्या सीट, काहे की सीट खाली हुई दोस्तों, सब्जेक्ट खाली हुई। पहुंचे कहां मांगते हुए, बुक कर दिए सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पास जाओ और ऑब्जेक्ट से उधार लेके आओ। यहां मांग रहे हैं आप सब्जेक्ट, इसके पास क्या है ऑब्जेक्ट, और मी का आपको सब्जेक्ट आना चाहिए। मी का सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, आई होता है, इसलिए यहाँ पे क्या भरेंगे, आई भरेंगे। आई के साथ क्या आर लगता है, बिल्कुल नहीं लगता, आई के साथ एम लगता है। ठीक, आई एम हो गया। बाहर अगर प्रेजेंट फ्यूचर होता तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है, नहीं तो आंसर था, लेकिन पास्ट है। तो पास्ट है इसलिए आपको नियर नहीं आया, नियर बदले वो आया नहीं। फिर क्या करते, टेंस बदले, तो एक बार केवल टेंस एम बदल जाएगा, किसमें, वाज में। यही हमारा उत्तर। तो इतना ये इतना है, तुम जोड़ दो, तो जब जोड़ोगे तो उत्तर क्या आएगा, सी इंक्वायर्ड ऑफ, सी इंक्वायर्ड ऑफ मी आई, सॉरी हु आई वाज हो जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस कड़ी में आपने देखा, बहुत कुछ देखा। तो दोस्तों क्वेश्चन एक और आपके पास आ रहा है, उसको देखते हैं। तो जैसा कि सर ने बताया, यदि क्वेश्चन मार्क मिलता है तो बाहर अगर सेट टू आता है तो सेट टू अगर आएगा तो आस्क्ड में बदल सकते हैं, या इंक्वायर्ड ऑफ, जो भी लिखे इसमें पूरा लिखे, चाहे ये वाला लिखे, ये वाला। तो ये वाला ज्यादा अच्छा है तो आज ज्यादा वाले अच्छे उठाते हैं। आप यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, आस्क्ड लिख देंगे, आस्क्ड लिखेंगे। यहाँ तक का काम आपका हो गया बाहर का। अब देखना है, सर का कहना है हेल्पिंग वर्ब की पहले हेल्पिंग वर्ब डू है, और यहाँ तक आपका ओके। ये सब क्या बन गया दोस्तों, कंजक्शन। यहाँ पे 0 अप्लाई करिए, यहाँ कुछ नहीं अप्लाई करना है। यहाँ कंजक्शन सब बन गया, यानी यहाँ तक का वाक्य आपका हो गया दोस्तों। अब फुल स्टॉप पे लाना है, तो सर ने ये कहा था कि अगर दोस्तों फुल स्टॉप पे लाना है तो आपको इसको हटाना पड़ेगा, तो अपने आप चला जाएगा। तो बचे क्या, यू रीड इन हो जाएगा। जैसा कि आपको बता दें कि आपको पता है, आप पढ़ते हैं तो यू रीड हो जाएगा। और क्या आप पढ़ते हैं, क्या आप पढ़ते हैं क्या, तो क्वेश्चन मार्क को देख करके डू अपने आप निकल के बाहर चला जाता है। तो आपको पता है जब डू अपने आप बाहर जाएगा क्वेश्चन मार्क को देख करके, तो उसी प्रकार से जब क्वेश्चन मार्क हटाएंगे तो डू अपने आप हट जाएगा। अब फुल स्टॉप के आपका वाक्य आ गया दोस्तों। अब बारी का है कि है, अब बारी है पर्सन की। सेकेंड पर्सन डिलीट होता है, अंदर के भाग से क्या हो जाएगा, दुश्मन होता है, डिलीट करेंगे। 21 दुश्मन होते हैं, उसमें से एक आ गया। और आपको यहाँ पे जरूरत का है कि है, आपने लाइसेंसी बंदूक उठाए, डिस क्या किया, मतलब सेकंड पर्सन की बल्ले बल्ले हो गई, मर गया। पहुंचे कहाँ पे, अरे भाई वो कहते सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, बाहर के ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हर है, मुझे जरूरत क्या है कि है सब्जेक्ट की। तो हर का सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, वो होता है सी होता है। अरे भाई क्या होता है, सी होता है। सी रीड लोग लिख देंगे, अरे गलत हो जाएगा, तुम पढ़ते यू रीड, तो वह पढ़ती है, तो सी रीड्स करना पड़ेगा दोस्तों, तभी टेंस व्यवस्थित होगा। तो सी रीड्स इन हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, लोग इतना कर देते हैं, गलत हो जाता है। अब आपको चेक करना है कि बाहर क्या है, जरा देखिए, बाहर प्रेजेंट फ्यूचर, तो आंसर आ गया नियर और टेंस लेवल। लेकिन यहाँ पे जी हाँ प्रेजेंट है, इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं, मतलब यहाँ पर प्रेजेंट आ गया, इसलिए यही हमारा उत्तर। पावर में लेंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे, इसके आगे जाएंगे तो गलत हो जाएगा दोस्तों।
तो हमारा टोटल आंसर आ चुका है। इतना पहले से, इतना ये और आ गया, तो आंसर टोटल होता है, वो क्या आ गया है, आई हैव आस्क्ड हर which class she reads in। क्या हो जाएगा दोस्तों, she reads in ही हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर इसके आगे जाएंगे, अगर टेंस बदल लेंगे, नियर नहीं है उसको बदल लेंगे तो गलत हो जाएगा दोस्तों। तो आइए हम क्वेश्चन आपको और दिखाते हैं। क्वेश्चनों की बात करें तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इसमें से मैं आपको एक और क्वेश्चन लिए चल रहा हूं, जरा देखिएगा वो क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों। क्वेश्चन है, क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, उस क्वेश्चन की बात करते हैं। शांति से तुम्हें लिखा हुआ है, शांति said to me, और आगे लिखा हुआ है, वो है दोस्तों क्या, व्हाट इज हैपनिंग लिखा हुआ है, व्हाट इज हैपनिंग लिखा हुआ है, हमें इसका उत्तर देना है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब अकेली होगी तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद मेन वर्ब होगी तो प्रॉब्लम है दोस्तों। यानी यहां तक तो सबसे पहले हम ओके कर लेते हैं, क्वेश्चन मार्क देकर यहां तक आस्क लिख देते हैं, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। और दोस्तों अगर इसके बाद मेन वर्ब हो तुरंत तो भी एक प्रकार का कंजक्शन है, तो पहले से पता है। अगर हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद मेन वर्ब हो, चाहे वो मेन वर्ब हो तो भी कंजक्शन है, और अगर मेन वर्ब के आगे हेल्पिंग वर्ब के आगे तुरंत मेन वर्ब आ जाती तो ये कंजक्शन होगा, और यहां तक आपका काम ओके होगा। इसको फुल स्टॉप पिलाने की सबसे पहले यहाँ पे इट मानेंगे तो इट इज हैपनिंग हो जाएगा। वो जब कंजक्शन पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे। और फिर ये फुल स्टॉप पे आ गया है, बाहर क्या है दोस्तों, प्रेजेंट फ्यूचर होता है, हमारा आंसर आ जाता है, लेकिन है पास्ट, इसलिए इस किस में बदलेगा, वाज में बदलेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, इट वाज हैपनिंग। मैंने लेट किया है, लेट कैसे किया है मैंने आपको पैसिव वॉइस में बताया है, वहां पे कंजक्शन देख सकते हैं। तो ये अब हट जाएगा क्योंकि मैंने माना था, तो आपका आंसर आ चुका है, शांति आस्क्ड मी व्हाट वाज हैपनिंग हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा आंसर होता है। एक और देख लेते हैं, और व्हाट पे तो आपका काम हो जाए, और वो कौन सा है जरा एक बार और देखते हैं। ही सेड हैपेंड लिखा हुआ है, व्हाट हैपेंड, तो क्वेश्चन है ही सेड, और मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब के मेन वर्ब आ जाए और या फिर केवल मेन वर्ब आ जाए तो आपको है व्हाट हैपेंडेड लिखा हुआ है। क्या लिखा दोस्तों, व्हाट SAPPENED, व्हाट हैपेंडेड लिखा हुआ है। तो व्हाट हैपेंड है मतलब साफ है कि आपको इसका उत्तर देना है। यहाँ पे व्हाट के बाद तुरंत क्या है, मेन वर्ब है, इसलिए यहाँ पर आपको इट लेट करना पड़ेगा और यहाँ तक ओके करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। जब इसको लेट करेंगे इट, तो इट हैपेंड होगा, इट हैपेंड हो जाएगा। अब फुल स्टॉप पे आ चुका है, बाहर दोस्तों क्या है, पास्ट है, और अंदर भी आपको बताया गया कि पास्ट इज पास्ट परफेक्ट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हैड हैपेंड हैपेंड हो जाएगा। तो अब व्हाट तो पहले रीड किसमें चला जाएगा, इसके अंदर, क्योंकि मैंने लेट किया था। तो आंसर क्या आपका आ गया, ही आस्क्ड व्हाट हैड हैपेंड हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। एक आइए देखते हैं, मैं आपको इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन बताऊं, और वो क्या है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था,
और इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं, जब ये अभी तक मेन वर्ब था, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आ गया, केवल हेल्पिंग वर्ब होगा तब उसका उत्तर क्या देंगे, तब वहां पे आपको मानने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा करिए, फिर आपको जब कंजक्शन पढ़ा दिया गया है, आप पैसिव वॉइस का मेरा वीडियो देख सकते हैं, वहां पर मैंने वीडियो पूरी पैसिव वॉइस में व्हाट के बारे में बताया है, क्यों व्हाट कंजक्शन हो जाता है। व्हाट एक प्रकार का कंजक्शन है और ये दोनों कंजक्शन टाइप के थे। अब की बार आएगा तब कंजक्शन होंगे जब हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब मिल जाए या फिर तुरंत मेन वर्ब मिल जाए, और अब की बार हेल्पिंग वर्ब होगी तब क्या उत्तर होगा। तो उसका भी एक क्वेश्चन दिखा दिया जाए आपको, तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। जैसे लिखा है ही सेड टू हर, लिखा हुआ है ही सेड टू हर है, और आगे लिखा है व्हाट इज द मैटर, लिखा हुआ है व्हाट इज द। यहां पे आपको बेसिक रूल है, यहां तक आपको ओके करना होगा। क्वेश्चन मार्क यहां पे आस्क्ड करना पड़ेगा। देखिए यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, इसके आगे कोई मेन वर्ब नहीं आई है और ना ही डायरेक्ट मेन वर्ब आई। अगर मेन वर्ब है तो समझ लो वो कंजक्शन वाला है, उसमें इट मानना पड़ेगा, और अगर अकेला ऐसे है हेल्पिंग के आगे मेन वर्ब नहीं है तो समझ लो वो आपका इंट्रोगेटिव का वर्ड है। तो यहां तक ओके हो जाएगा। इसको फुल स्टॉप, इसको हटाएंगे, इस अंदर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, द मैटर इज हो जाएगा। बाहर प्रेजेंट फ्यूचर होता तो ये आंसर होता हमारा, लेकिन है क्या दोस्तों, पास्ट है, इसलिए टेंस नियर आया नहीं, टेंस बदलेंगे, इस किसमें बदल जाएगा, वाज में। तो टोटल आंसर क्या आएगा, द मैटर वाज हो जाएगा। इतना इतना उत्तर, तो आंसर टोटल क्या आएगा बच्चों, आंसर दोस्तों आ जाएगा ही आस्क्ड हर व्हाट द मैटर वाज। उम्मीद करते हैं पहले और क्वेश्चन, इसके पहले दो क्वेश्चन में इसमें कुछ ना कुछ फर्क समझ में आया होगा। चलते हैं इसी कड़ी में और आगे क्वेश्चन में आपको ले चलता हूं थोड़ा सा आगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बड़े बड़े प्यारे प्यारे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कठिन भी है और सरल भी है। क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन आ रहा है, लिखा हुआ आई सेड टू हर, आई सेड टू हर लिखा हुआ है, हु इज हेल्पिंग यू हो जाएगा। यहां पे भी वही बात है कि अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है या डायरेक्ट मेन वर्ब आती है तो आपको अपनी तरफ से कुछ मानना पड़ेगा, तभी होगा सही दोस्तों। कहता है हु इज हेल्पिंग यू, बता दीजिए ही इज हेल्पिंग यू। अपनी तरफ से यहाँ पे मान लीजिए क्या, ही मान लेते हैं। तो इसमें क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट भरे होते हैं तो एक मान लेते हैं ही इज हेल्पिंग यू हो जाएगा दोस्तों। जब आपको, और यहां तक आपका तो ओके हो ही गया है, यहाँ पे आज कर लेंगे, यहाँ तक काम हो गया। यहाँ पे कंजक्शन जीरो अप्लाई करेंगे, यही हमारा कंजक्शन है। अब इसको बदलेंगे। सबसे पहले क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन डिलीट होगा, जीरो हमें ज्यादातर ऑब्जेक्ट की जरूरत इसके पास पहुंचे, इसके पास ऑब्जेक्ट ही है और मुझे ऑब्जेक्ट की ही जरूरत है। तो हर का ऑब्जेक्ट क्या होता है, सी सब्जेक्ट होता है, हर आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो हर का ऑब्जेक्ट यहाँ क्या भरा जाएगा दोस्तों, यहाँ पे फिल किया जाएगा, हर भरा जाएगा। तो अब जब आप हर भर लेंगे तो टोटल क्या बनेगा, ही इज हेल्पिंग। इसको तो आपने लेट किया है ना, इसको तो लेट किया है, इसकी आप क्या होगा, यहां तक हमारा हटा देंगे इतना जो आया, और बाहर क्या प्रेजेंट उत्तर होगा, लेकिन है क्या पास्ट है, इसलिए इस किस में बदलेगा, वाज में बदलेगा। ही आपने मान रखा है, ये आप डिलीट कर देंगे, इसके अंदर चला जाएगा क्योंकि ये कंजक्शन है। क्यों, क्योंकि मेन वर्ब आगे लगी, इस वजह से होता है। तो आपका आंसर जो टोटल आ रहा है वो क्या आएगा दोस्तों, वो टोटल आंसर होगा आई आस्क्ड हर हु वाज हेल्पिंग। इसमें बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं और उन गलतियों को ना करें, इस पर मारेंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए चलते हैं आगे। और एक इसी कड़ी में मेन वर्ब का मैं बता दूं तो आपको बात समझ में आ जाए। जैसे लिखा है हु वेंट देयर, लिखा हुआ है, आगे क्वेश्चन है आई सेड टू हर, और आगे जब हेल्पिंग वर्ब करके मेन वर्ब आए या डायरेक्ट मेन वर्ब आ जाए तो इसमें आपको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। और लिखा है हु वेंट, क्या लिखा दोस्तों,
हु वेंट देयर लिखा हुआ है। आइए उसके बारे में बता दूं क्या लिखा है दोस्तों। हु वेंट देयर क्वेश्चन मार्क। यहां देखिए मेन वर्ब आ गई है वेंट, इसलिए आपको मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगी तो आपको इसे तुरंत यहाँ पर ही मानिएगा या कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा और तभी आपका उत्तर आएगा ही वेंट देयर हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये मैंने मान रखा है। अब यहाँ देखते कोई पर्सन आया नहीं तो बढ़िया अच्छी बात है, वेलकम, धन्यवाद देते हैं कि आपको बदलना नहीं, बड़ा सरल है। फिर अब आगे देखते हैं। बाहर प्रेजेंट फ्यूचर हो तो आंसर हो जाता, लेकिन है क्या दोस्तों, क्या है, पास्ट है। और अगर पास्ट है तो आपको पता है यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म है और पास्ट में किसमें चेंज होती है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का रूल क्या है, सेकंड को थर्ड बनाओ, गान करो और हैड अपनी तरफ से, हैड गान देयर हो जाएगा। अगर जो पहले देयर है नियर दूर पहले बदला वाला, इसको उल्टा करना नहीं, केवल देयर का देरी हो जाएगा। और यहाँ पे आपने ये चीज सबसे कहां से ली, ओके, क्योंकि ये तक हमारा उत्तर हो चुका है। यहाँ पे आपने आंसर बकायदा कर लिया है तो यही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। कि आपने जो लेट किया उसको फिर से वहीं भेज देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा आई आस्क्ड हर और हु हैड गॉन, क्या हो जाएगा, देयर, ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस कड़ी में मैं आपको आगे ले चलता हूं, आइए देखते हैं उसके बारे में। अगला क्वेश्चन दोस्तों है हु, तो क्वेश्चन जरा देखते हैं। यू सेड टू हर लिखा हुआ है और आगे है हु आर यू है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैंने बताया था अगर हु के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आती है तो वो उसमें आपको अपनी तरफ से ही मानना है, और अगर मेन वर्ब आती है तो भी आपको ही मान करके उसको सॉल्व करना है। अगर मेन वर्ब नहीं आती, तुरंत मेन वर्ब भी ना हो, हेल्पिंग मेन वर्ब नहीं होगी तो समझ लो आपका काम हो गया, और फिर वहां पर पुराना रूल लगेगा। तो यहाँ देखिए मेन वर्ब नहीं है तो इसलिए यहाँ तक ओके। यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क देखा तो आपने क्वेश्चन मार्क देखा, आंसर कर लिया, यहाँ तक का काम हो गया दोस्तों। फिर इसको क्या करें, फुल स्टॉप लाएं, इसको हटाएं, यार अंदर आ जाएगा। वहां पे ऐसी कंडीशन नहीं थी, यहाँ पे क्योंकि मेन वर्ब नहीं है यहाँ पर, इसलिए हेल्पिंग वर्ब, इसलिए पुराना बेसिक रूल लगेगा। तो इसको हटाएंगे, यहाँ पे जरूरत का है कि सब्जेक्ट की, पहुंचे कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है दोस्तों। यहाँ ऑब्जेक्ट है, हमें जरूरत सब्जेक्ट की है, तो हर का सब्जेक्ट क्या होता है, सी होता है। यहाँ पे क्या बनेंगे, सी बनेगी दोस्तों। क्या सी के साथ आर लगता है, बिल्कुल नहीं, क्या लगता है, एच लगता है। फिर अगर प्रेजेंट फ्यूचर होता तो ये हमारा आंसर था, लेकिन है क्या, पास्ट है दोस्तों। क्या है, पास्ट है, इसलिए इस हमारा बदलेगा, नियर आया नहीं, इस बदले किसमें, टेंस बदलता है, इस बदलता बाद में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी वाज, और इधर पूरा आपका ओके ही हो चुका है। तो आंसर क्या है, यू आस्क्ड हर हु, और दोस्तों सी वाज, ये हमारा आंसर होगा। तो आइए कुछ टेक्निकल क्वेश्चनों की और बात करें। आइए हम उनकी बात करते हैं कि वो कौन से क्वेश्चन हैं बहुत परेशान करते हैं।